सड़क पे उतरने की बात उनने कही। अब मैं तो कहूँगा क्या कमलनाथ जी, आप भी बार बार सड़क का जिक्र कर देते हो। कभी जनता के दिल में उतरने की बात करो। छिंदवाड़ा से बाहर भी एक दुनिया है, उसको देखो। और कमलनाथ जी, सड़क शब्द बड़ा आपके लिए परहेज वाला है, बहुत नुकसान करता है। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा तो आपने कहा कि आ जाएं सड़क पे, पूरी सरकार ही सड़क पे आ गई, आपने पूरी पार्टी सड़क पे ला दी। एक बात उनसे जरूर पूछूंगा, जिस विषय को लेके वो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं, एक भी कार्यकर्ता ऐसा है जिस पे झूठा केस लग गया हो? हमने पहले भी 15 साल सरकार चलाते आ रहे हैं, एक नहीं ला सकते वो झूठा। क्या जो जिस केस के कारण से वो कह रहे हैं पूर्व मंत्री के, उस पर केस झूठा लगा है? जवाब दे कि झूठा लगा है क्या उस पर केस? मेरे से पूछो, सामने आ जाओ, मैं बताऊंगा झूठे केस कैसे लगते हैं और 15 महीने में आपने कैसे लगाए थे झूठे केस। मैं स्वयं चश्मदीद हूँ, साक्षी हूँ उसका। आप अपने लाओ, मैं अपने लाता हूँ, फिर समझ में आएगी कि कैसे झूठे केस लगते हैं। कांग्रेस की अगर हमारी सरकार आती है तो आदिवासियों के लिए हम योजना बनाएंगे। ठीक है, वो बोले, लेकिन जब 15 महीने थे तब क्या किया आदिवासियों के, जनजाति भाइयों के लिए, ये जरूर बताएं। वो हर बात बोले हैं, वो हमारी आती है तो अब काल्पनिक है, बिना खम्भे के आसमान टिका है, अगर गिर गया तो। अब ये तो काल्पनिक बात हो गई ना। घर के नहीं मरते तो पूरे भोपाल में खटिया बिछती, ये काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बात मत करो। ऐसा होता तो आपने ऐसे ही कह के मध्य प्रदेश की जनता को छला कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ कर देंगे। बन गई? कर दिया क्या? ये जवाब दो और वो भी कहो, हम उसको भी सर माथे पर लेंगे। आपने कहा हर नौजवान को घर बैठे 4,000 रुपए देंगे, दे दिए क्या? ये कहो और फिर बेरोजगारी की बात करो। एक भी नौजवान को रोजगार दिया क्या? वो व्यक्ति रोजगार की बात उठा रहे हैं जिनके समय में बेटियों ने सर मुड़वाया था। यहाँ उनके घोषणा पत्र में था, उनको अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को, पर मेरे घोषणा पत्र में नहीं, उनके में था। एक को भी किया क्या? और नहीं किया तो 15 महीने क्या करते रहे? कहो, करो, ये भी कहो, हम इसको भी स्वीकार रहे हैं। आप विपक्ष में हो, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाओ। लोकतंत्र स्वस्थ जब ही कहलाता है जब विपक्ष बात अच्छी करे, लेकिन बात जब ऐसी करे तो मन को पीड़ा तो होती है। प्रधानमंत्री जा रही है 15 साल बनाम 15 महीने का भाजपा का। देखो, वो सिर्फ कह सकते हैं, टीवी ट्विटर पे कर नहीं सकते। हम तो 2 ही 3 मुद्दे पूछे उनसे। रोजगार की क्या, रोजगार की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा, उनने कहा कि मैं उठाऊंगा, बार बार इस तरह के फोटो चिपकाऊंगा कि रोजगार की बात करूंगा। उठाएं वो रोजगार के मुद्दे, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे। पर पहले ये बताएं कि 15 महीने में किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार दिया क्या? एक को सिर्फ। 15 महीने में किसी एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक को सिर्फ। आपके घोषणा पत्र में था, आपको कहना चाहिए था। और जहां तक सवाल आप डीजल की बात कर रहे थे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम डीजल पेट्रोल पे दाम कम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में तो नहीं था। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे और बढ़ा दिए। उनके घोषणा पत्र में था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में था कि रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिए। हम कहाँ से पिक्चर में आ रहे हैं? पूछिए। ऐसा नहीं कहिए मध्य प्रदेश की बात मत करिए। कोरोना पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेके उसी गति से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में भी सर्वाधिक कोरोना के केस कल आए हैं। इससे तो सावधानी के माध्यम से ही बचा जा सकता है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, केंद्र की गाइडलाइन की। चूँकि ये त्योहारों का महीना है,
लगातार 1-2 महीने तक मतलब देव उठनी 11 तक त्यौहार ही त्यौहार है। जन्माष्टमी आ रही है, फिर गणेश चौथ है, नवदुर्गा है, दशहरा है, दिवाली है, देवउठान है, लगातार सीरीज है। इसलिए प्रार्थना आप सबके माध्यम से करबद्ध कि कोई भी गणेश जी की प्रतिमा को सार्वजनिक स्थान पर न लगाएं, वो घर में पूजन करें। न तो जुलूस निकलेगा गणेश जी के विसर्जन का, न ताजिए निकलेंगे मुहर्रम के, न नवदुर्गा की झांकियां लगेंगी। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भंडारे वगैरह नहीं होंगे। जो केंद्र की गाइडलाइन में 5 की बाध्यता है वो यथावत जारी रहने वाली है।